असम का हो व डिमासाव डिस्ट्रिक्ट का हो, क्या एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल तो अभी क्रिमिनल काउंसिल बोल के अभी ऐसे बात निकल गया। तो डिमासाव डिस्ट्रिक्ट का ऑटोनोमस काउंसिल का जो क्रिमिनल काउंसिल अगर ऐसे पब्लिक लोगों ने ऐसे बोलने से हम लोग बहुत दुख लगता। Dima Hasao District Congress Committee demands for North Cachar Hills Autonomous Council CEM resignation on moral ground. The Dima Hasao District Congress Committee demanded the resignation of the Chief Executive Member of North Cachar Hills Autonomous Council, Shri Debolal Gorlosa, on the moral ground. Otherwise, the District Congress Committee would launch agitation throughout the district after 10th July, disclosed Shri Kalijai Sengyung, General Secretary, District Congress Committee, on Tuesday. साथ में हम लोग का एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल का ऑनरेबल सीएम देबोलाल गोरोसा जी को नाम भी हाई बोल के हम लोग सुनने मिला। तो इसी में हम लोग तज्जुब लगा कि चार्जशीट फाइल करने को बाद में भी आज तक वो अपना से मोरल ग्राउंड में हो व डेमोक्रेसी को लेके हो वो रेजिग्नेशन सबमिट करने को था, लेकिन अभी तक नहीं किया। अभी तक बीजेपी का रूलिंग का ऑनरेबल सीएम अभी तक वो जो रेजिग्नेशन सबमिट नहीं किया। इसमें हम लोग बहुत इज्जत का सवाल है। डिमासाव डिस्ट्रिक्ट का ऑटोनोमस काउंसिल सीनियर मोस्ट ऑटोनोमस काउंसिल का सीएम एक्यूज होने को बाद में भी अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दिया। ये बहुत तजुब का बात है, इज्जत का भी बात है। क्योंकि देखिए हम लोग अपोजिशन है, हम लोग कांग्रेस पार्टी का कर्मकर्ता है। Shri Kalijai Sengyung, General Secretary, District Congress Committee, along with Mohendra Kemprai, former executive member, Aripom Bodo, and others, was addressing a press meet today at the Rajiv Bhawan, Haflong. ये जानकारी दिलाना चाहूँगा कि जैसे भी जुलाई महीना का 10 तारीख का अंदर में अगर गवर्नमेंट का तरफ से कुछ एक्शन नहीं लेने से डेमोक्रेटिकली हम लोग कांग्रेस का तरफ से और दूसरा जो डिमासाव में एनजीओ है पब्लिक का तरफ से हम लोग डेमोक्रेटिकली प्रोग्राम लिया जाएगा। और उसको बाद में क्या प्रोग्राम लेगा, कैसे हम लोग प्रोग्राम लेगा, सपोर्ट करेगा, वो टाइम में आप लोग को जानकारी दिलाएगा। लेकिन जुलाई 10 तारीख को बाद में हम लोग जैसे भी प्रोग्राम लेगा। Sengyung said the Guwahati High Court has directed trial of 5 accused, including Debolal Gorlosa, Chief Executive Member, North Cachar Hills Autonomous Council, in the twin brutal killing of former council member Nindu Langthasa and former Chief Executive Member, NC Hills Autonomous Council, Purnendu Langthasa, on 4 June 2007. 7 तारीख जून 2007 में जब सीएम और ईएम को मर्डर हुआ था, उसमें दिहांगी में, तो उसी दिन से आज तक 13 साल गुजर गया। लेकिन जो फैमिली विक्टिम का जो फैमिली लोग उन लोग को जस्टिस नहीं मिला। उसको बाद में इसी साल में उसको ऊपर में कोर्ट का तरफ से गवर्नमेंट को पूछने को बाद में तो असम पुलिस उन लोग गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक उसी केस को लेके एफिडेविट किया और साथ ही साथ डिमासाव डिस्ट्रिक्ट का
CGM ऑफिस में चार्जशीट फाइल किया। तो चार्जशीट फाइल करने को बाद में हम लोग सुनने मिला 6 पर्सन को एक्यूज किया, वो उसी चार्जशीट में। साथ में हम लोग का एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल का ऑनरेबल CM देवलाल गौरोसा जी को नाम भी हाई बोल के हम लोग सुनने मिला। The Assam government has filed the charge sheet against the 5 accused under IPC section 121 and 121A in a case between Daniel Langthasa, and son of late Nindu Langthasa, and the state government. Therefore, for the sanctity of the democracy, Gorlosa should resign on moral ground, he added. कांग्रेस का इलेक्टेड मेंबर और साथ में निंदू लंगथसा जी को उसका लड़का डैनियल लंगथसा जी ने जो गुवाहाटी हाईकोर्ट में WPC एक फाइल किया था, उसमें डैनियल लंगथसा जी ने बोला कि 13 साल गुजर गया, हम लोग कुछ जस्टिस नहीं मिला, इसलिए उसी केस को CBI लेने से अच्छा होगा बोल के ऐसे केस फाइल किया था। लंगथसा जी को हम लोग इंडिविजुअली उनको ऊपर में ग्रास है, उनको नाराज है, ये बात नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी को हम लोग विचार करना है और साथ में हम लोग का एनसीएल ऑटोनोमस काउंसिल को इज्जत रखना है। इसलिए हम लोग आज में ये पॉइंट हम लोग रेज किया। तो इसमें हम लोग बोलना है कि बीजेपी नेशनल पार्टी है, तो असम का बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट रंजीत दास जी, उसका विचार में क्या है वो हम लोग कुछ उसको सोचने ही नहीं सकता, क्योंकि स्टेट का बीजेपी का स्टेट का अगर प्रेसिडेंट होने से अपना पार्टी का भी इज्जत तो रखना चाहिए था, लेकिन आज तक तो कुछ भी नहीं बोला। उसको छोड़ के भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, ऑनरेबल सर्बानंद जी चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, वो भी आज तो विचार नहीं किया। लेकिन हम लोग का सवाल है कि बीजेपी पार्टी में तो जो भी मर्डर केस में एक्यूज होने दो, उसको अगेंस्ट में एलिगेशन आने दो, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में उसमें काम करने सकता ना क्या। हम लोग सर्बानंद जी को भी हम लोग ये सवाल हम लोग पूछता हूँ। तो उसको बाद में